अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कुछ सैम्पल्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं टू अंडरस्टैंड नेटवर्क एप्लीकेशंस। अच्छा, ये देखिए हमारे पास एक फिगर है ABC जिसमें लिखा हुआ स्मॉल लेटर्स में। ये फ़्लो चार्ट बनाया है मैंने आपके लिए। देखें ज़रा। लेट्स सपोज पानी की कुछ क्वांटिटी है जो मूव करके आ रही है पॉइंट पे। ठीक है, देखें ज़रा। स्मॉल एक हमारे पास फ्लो है, वो मूव करता हुआ पे पॉइंट पे आ रहा है। अब पॉइंट पे आके वो हाफ जो है वो सी की तरफ चला जाता है और हाफ जो है वो बी वाली साइड पे चला जाता है। यानी फ्लो टोटल जो हमारे पास नोड की तरफ आ रहा था उसमें से, उस फ्लो में से कुछ पोर्शन सी बन के नीचे की तरफ चला गया और कुछ पोर्शन बी बन के ऊपर की तरफ चला गया अब हमारे पास। ठीक है, यानी अगर हमने टोटल फ्लो फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू बनेगी इक्वेशन इसकी B+C इज़ इक्वल टू A। लेट्स सपोज 5 लीटर फ्लो था हमारे पास टोटल क्वांटिटी में, वो नोड की तरफ आ रहा था। अब 3 लीटर्स ऊपर चला गया और 2 लीटर जो है वो नीचे चला गया। तो अब ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी को ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास इज़ इक्वल टू A आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे वाली फिगर देखें। अब हमारे पास उसी तरह से कुछ फ्लूइड है जो हमारे पास फ्लो करके आ रहा है नोड की तरफ, और बी स्मॉल लेटर में जो बी लिखा हुआ है ये भी हमारे पास फ्लो करता हुआ आ रहा है नोड की तरफ। लेकिन जो सी वाला पॉइंट है, जो स्मॉल सी मैंने लिखा हुआ है, वो फ्लो करता हुआ नोड से दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ जा रहा है। अब ये देखें, भी फ्लो आ गया नोड पे, बी फ्लो भी नोड पे आ गया। इन दोनों की एडिशन होकर, दोनों कंबाइन होकर सी बनकर नेक्स्ट आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन बनेगी फ्लो प्लस बी फ्लो इज़ इक्वल टू सी। यानी ये दोनों फ्लो जब पे कंबाइन हुए तो इनके कहीं और जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है एक्सेप्ट सी। यानी सी की तरफ जाने, सी वाला फ्लो के बजाय कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। सो ये दोनों ऐड अप होकर टोटल सी डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह ये एक और फिगर है। बी हमारे पास जो है वो फ्लो नोड पे आ रहा है, सी फ्लो भी नोड की तरफ जा रहा है, लेकिन फ्लो जो है वो अपोजिट साइड पे जा रहा है। तो B+C इज़ इक्वल टू यानी जो नोड पर इकट्ठे हो रहे हैं वो इक्वल टू हैं उस तमाम फ्लो के जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो इस नोड से आउट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसी तरह ये एक और फिगर है हमारे पास। इसकी डायरेक्ट इक्वेशन देखें ज़रा। हमारे पास है, देखें, भी हमारे पास नोड की तरफ मूव कर रहा है, बी नोड कर रहा है, सी परे जा रहा है। ये ऊपर वाली ये वाली फिगर आ गई हमारे पास अगेन। ठीक है, A+B इक्वल टू सी वाली। अच्छा, अब हमने करने हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखें ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर गिवन है। ठीक है, और हमने इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है कि हर डायरेक्शन में कितने नंबर्स जो हैं वो मज़ीद मूव करें। आप इसको एज अ ट्रैफिक भी कंसीडर कर सकते हो, इसको कुछ वाटर कंसीडर कर सकते हो, या फिर इसको करंट की कुछ रेशो कंसीडर कर सकते हो कि ये कुछ पाइपलाइन में कुछ मूव हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि अगर इस एक नोड पर कुछ क्वांटिटी आई है तो वो मूव करके कहाँ कहाँ गई है। ठीक है, यानी उसको कौन कौन सा रास्ता मिला और वो किस किस रास्ते से कितनी कितनी क्वांटिटी में मूव करके गई। अब इस फिगर को हमने यूँ अरेंज किया है, ये यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे हमने हर नोड को एक पॉइंट दे दिया, एक नाम दे दिया ABCD, और हर डायरेक्शन को एक वे नाम दे दिया जो अननोन्स हमने फाइंड करने हैं कि हर फ्लो की डायरेक्शन में कितने नंबर्स जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी जा रही है। अब ये देखें ज़रा, नोड पे देखें ज़रा। नोड पे हमारे पास x3, अभी हमें डायरेक्शन भी नहीं पता कि ये जो न्यू डायरेक्शन हमें दी गई है x1 x2 x3 की, ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक नोड पर कितने नंबर्स आ रहे हैं और फिर उसी नोड से कितने नंबर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नोड पे देखें। नोड पे 40 नंबर्स आ रहे हैं और 50 वहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि नोड पर सिर्फ 40 नंबर्स पहुँचें, यानी 40 गाड़ियाँ पहुँचें। एक सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि
40 व्हीकल्स पहुँचें और 50 वहाँ से मूव कर जाएं। इसका मतलब है कि जो 10 हमारे पास व्हीकल्स मज़ीद आगे की तरफ 50 बन के मूव कर रही हैं वो 10x3 है। तो लिहाजा ये जितने नंबर्स हमारे पास मूव करके इंक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन भी बनेगी x3 + 40 = 50। तो ये हमारे पास बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमारे पास नोट बी पे देखें ज़रा। नोट बी पे हमारे पास 50 व्हीकल्स आ रही हैं और 60 वहाँ से मूव कर रही हैं। तो ऐसा भी कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि कुछ व्हीकल्स x1 वाली डायरेक्शन से भी बी नोट की तरफ आ रही होंगी। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बनेगी x1 + 50 = 60। तो ये हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन भी बन गई है, ये सेकंड वाली इक्वेशन बन गई और इसमें से x1 = 10 आ गया हमारे पास। ये वैल्यूज़ भी हम साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। x3 = 10 आ गया। अब हमारे पास x1 भी आ चुका है। अब सी नोट पे देखें, सी नोट से तो हमारे पास x1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी ऊपर से अगर 50 व्हीकल्स आ रही हैं तो 50 में से 10 तो नीचे की तरफ आ रही हैं सी से बी नोट की तरफ, तो 50 में से 10 तो चली गई। अब बाकी कितनी रह जाएंगी? 40। तो वो 40 आ रही हैं x2 डायरेक्शन में, वो आगे की तरफ मूव करेंगी फ्रॉम सी टू डी। लिहाजा यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनी 50 - x1 = x2, क्योंकि x1 तो हमारे पास पहले से क्लियर हो गया था कि वो 10 की इक्वल है। तो वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि अब हमें माइनस करना है या प्लस करना है। जो चली गई उन्हें माइनस कर देंगे, जो आ रही हैं उन्हें प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास x2 की भी वैल्यू आ गई 40। अब हमने इनकी जगह पर इनकी डायरेक्शंस के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। अब ये देखें, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें फिगर ये दी हुई है। अब इस फिगर को लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहला काम ये किया कि इसी फिगर को नोड्स के सम पॉइंट्स दे दिए A B C D E, ठीक है। ये तमाम ये तीनों ये हमारे पास 4 1 5 नोड्स बन गए, 5 पॉइंट्स बन गए। अब हम इसी तरह हर नोड पर इक्वेशंस बनाएंगे कि कितना फ़्लो आ रहा है, कितना जा रहा है। टोटल जितना आएगा वो = होगा टोटल जितना जा रहा होगा। अब फ्लो रेट ऑन ए नोड पे देखें ज़रा। ए नोड पे क्या आ रहा है? 200 आ रहा है। A1 जा रहा है, x1 जो है वो x1 जा रहा है, x3 भी जा रहा है। तो टोटल इक्वेशन क्या बनी? x1 + x3 = 200। इसके बाद रेट बी पे चेक करेंगे तो बी पे देखें 25 व्हीकल्स आ रही हैं, x1 भी इधर आ रहा है, दोनों ऐड हो गए और ये = हो जाएगा x2। इसके बाद नोट सी पे देखें, नोट सी पे हमारे पास x2 आ रही हैं व्हीकल्स, x2 आ रही हैं, x4 भी आ रही हैं, ये दोनों एडअप हो गई और 175 जा रही हैं, x6 भी जा रही हैं। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह डी और ये ई की इक्वेशन हमने बना ली है। आप ऊपर से फिगर देख के चेक कर लीजिएगा, डी और ई की मैंने बना कर रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद इन इक्वेशंस को हमने लीनियर इक्वेशंस में सेट कर लिया। ये देखें ज़रा, ये कॉर्नर जो लेफ़्ट कॉर्नर है वहाँ पे मैंने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, वही सारी इक्वेशंस यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस बना लिए हैं इनको हमने, और फिर इनको मैट्रिक्स में चेंज कर लिया। राइट साइड पे इनकी मैट्रिक्स लिख ली मैंने। अब हम जिस तरह से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं टू फाइंड अननोन वेरिएबल्स, उसी मेथड से हम यहाँ से फ्रॉम x1 टू x6 तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये R2 ये मैंने अब रो ऑपरेशंस अप्लाई करवाए। R2 ये आपको एक मेथड जो बताया हुआ, जब भी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है आपने रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर ले या एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर लें, ठीक है।
तो ये मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स को और रो ऑपरेशन अप्लाई किया मैंने R2 माइनस R1, उसके बाद रो ऑपरेशन अप्लाई करवाया R3 प्लस R2, उसके बाद मेरे पास जब मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई करवाया R3 प्लस R2, तो यहाँ से मैंने नोटिस किया कि अगर मैं R4 में R3 भी प्लस कर दूँ, R5 भी प्लस कर दूँ, तो R4 मेरे पास टोटल जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इन तीनों को ऐड अप कर दिया। सबसे पहले मैंने R4 और R3 को ऐड अप किया। ठीक है, ये नीचे ये जो लास्ट मैट्रिक्स गिवन है इसमें मैंने सिर्फ R4 R3 को प्लस किया है, और इसके बाद ये नेक्स्ट मैट्रिक्स में मैंने जो पीछे मैट्रिक्स लास्ट वाली थी उसमें R5 को भी ऐड अप कर दिया। तो ये हमारे पास R4 टोटल 0 हो जाएगी। अब इसको वापस लीनियर सिस्टम में चेंज कर दें, ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आर्बिट्ररी देखें, वेरिएबल्स हमारे पास हैं 6 और अननोन वेरिएबल्स जो हमारे इक्वेशंस हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, इक्वेशंस हमारे पास थी 5 और अननोन वेरिएबल्स हमारे पास थे 6। तो अब यहाँ से हमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स लेट भी करना पड़ेंगे। और एक और बात, जब हमारे पास टोटल एक रो 0 हो जाती है तो तब भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं उन दोनों वेरिएबल्स को, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हमें लेट करना पड़ेंगी। एक इक्वेशन जो कम है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 6 अगर इक्वेशन थी तो 6 वेरिएबल्स होनी चाहिए थी हमारे पास, अब एक इक्वेशन कम है। और एक हमारे पास टोटल रो 0 हो गई, वो भी किसी सॉल्यूशन में हमें हेल्पफुल नहीं होगी। अब यहाँ से x3 को हमें, क्योंकि x3 हमारे पास 2 टाइम आ रहा था इक्वेशन में और x6 भी दोनों दफ़ा आ रहा है, दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, तो इसको लेट कर लिया हमने x3 t x6 इज इक्वल टू s। अब इनको इनकी जगहों पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास जो मैंने ये बॉक्स में लिखा हुआ, ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसी वे में आपने बाकी क्वेश्चन भी जो इससे रिलेटेड होंगे प्रैक्टिस के लिए वो सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब अगर हमें किसी भी वेरिएबल की कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है हमें x4 इज इक्वल टू 50, x6 इज इक्वल टू 0, तो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर सॉल्यूशन हमने बॉक्स में फाइंड किया है, यही वाला रिजल्ट इस सॉल्यूशन में पुट करके अपनी बाकी वाली वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लेनी है। x4 की जगह पर 50 सब्स्टिट्यूट किया, s की जगह पर s हमारे पास क्या है x6 की जगह पर जब 0 आ गया तो t की वैल्यू इजीली आ जाएगी हमारे पास 100। x1 की वैल्यू आ गई इजीली 100, क्योंकि x1 इज इक्वल टू 200 माइनस t और t इज इक्वल टू 100 है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो x1 100 है, x2 इज इक्वल टू 125, x3 इज इक्वल टू 100, क्योंकि x3 इज इक्वल टू है t और t हमारे पास आता है यहाँ से ये। ठीक है, ये t हमारे पास दे रहा है x3। अच्छा जी, ये अब क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करनी है हमने, इंटरपोलेशन वाला मेथड है हमारे पास। हमें 4 पॉइंट्स गिवन है और हमें कहा जा रहा है क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करें। सबसे पहले हमने क्यूबिक इक्वेशन को लिख लिया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब। अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर तक अपनी वैल्यूज़ को रखेंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या किया हमने, जो पॉइंट्स गिवन है वो पी ऑफ एक्स में बारी बारी पुट किया। पहला पॉइंट है -1 यानी एक्स फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स की है, सेकेंड वाली वैल्यू वाई की है, तो -1 एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया और सेकंड वाला जो -1 है वो पी ऑफ एक्स की जगह पर पुट किया। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया x0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। उसके बाद हमारे पास सेकंड वाला पॉइंट है 0 1, एक्स की जगह पर 0 आएगा और पी ऑफ एक्स की जगह पर 1 आएगा। तो यहाँ से रिजल्ट सिंपल आ गया, x0 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह ये जो बाकी वाले हमारे पॉइंट्स हैं 1 3, ये सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन चारों इक्वेशंस को हमने ये डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं दोबारा से यही 4 इक्वेशंस हमारे पास ये मैट्रिक्स में चेंज हो गई। अब मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद हमारा मेन एम क्या है,
हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं A0, A1, A2, A3, ठीक है। ये वैल्यूज़ अब हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ से। सबसे पहले हमारा वही काम है, जब भी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज करें या एशेलॉन फॉर्म में चेंज करें। तो ये मैंने कुछ और ऑपरेशंस अप्लाई किए ताकि ये रो ऑपरेशंस जो हैं ये हमारी मैट्रिक्स को सॉल्व कर दें ईजीली। मैट्रिक्स ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गई। इसके बाद देखें ज़रा R2 में 1 आ रहा है और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं। तो ये वाली रो हमारे पास टोटल फर्स्ट पे जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब भी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म हो या एशेलॉन फॉर्म हो तो उसमें ऊपर वाले रो में ज़्यादा नंबर होने चाहिए, नीचे वाले में कम। ऊपर वाले में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 होना चाहिए। अच्छा, इंटरचेंज भी किया और लास्ट वाली रो से 2 कॉमन भी लिया, ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास। इसके बाद जब 2 कॉमन ले लिया और इंटरचेंज कर लिया, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई किए उसी मैट्रिक्स पे, R3 प्लस R2 और R4 प्लस 2R2, इसी वाली लास्ट मैट्रिक्स पे हमने ये ऑपरेशंस अप्लाई किए। तो आंसर आ गया जिसमें लास्ट रो बनेगी 0 0 10 30 -1। उसके बाद ये हमने चेंज किया इसको इक्वेशंस में। A0 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1 -A1 प्लस A2 -A3 इज इक्वल टू -2। और थर्ड वाली पॉइंट से हमारे पास रिजल्ट आएगा 2A2 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0। A2 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे -A1 प्लस A2 -A3 में, तो ये आंसर रह गया हमारे पास A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने A1 की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये हमारे पास आ गई A1 इज इक्वल टू 2 -A3। लास्ट वाली रो बनी हमारे पास 10A2 प्लस 30A3 इज इक्वल टू -5A2 इक्वल टू 0 था। सो A3 सॉल्व करके A3 का रिजल्ट आ गया -1/6। जब A3 का ये रिज़ल्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे, A1 इज इक्वल टू 2 -A3 में, तो ये हमारे पास A1 का भी आंसर आ गया 13/6। तो ये P ऑफ X हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया।